जब हनुमान जी तुम्हारे जितने थे ना तभी की स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? जब हनुमान जी उतने बड़े सारे हाँ, सूरज को क्या समझ के आम समझ के खा गए थे, लेकिन हम उससे भी छोटे वाले हनुमान जी की कहानी सुनाएंगे, ठीक है? सूरज को आम से खाया था। हाँ, वो नहीं सुनाऊंगी मैं। हनुमान जी की स्टोरी आती है। हाँ, अब सुनो, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, हनुमान जी जब छोटे से थे ना बड़े क्यूट से थे, ऐसे होते हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी का क्या हुआ कि उनको लगता कि सारे दोस्तों के साथ वो बैठते, लेकिन उनकी पूंछ है ना, दिखा ना वो मंकी का, मैं बताऊं? हाँ, उनकी पूंछ है ना वो हमेशा हिलती रहती है, वो इधर भागते पूंछ इधर भागती, वो इधर भागते पूंछ इधर भागती। बहुत दुखी हो गए कि मेरी पूंछ मेरा कहना ही नहीं मानती है, मैं क्या करूं? तो वो उदास रहने लग गए, ठीक है? उनको लगता कि पापा की, उनके जो पापा थे ना वो भी केसरी जी, तो केसरी जी की पूंछ उनका कहना मानती है, सारे दोस्तों की पूंछ उनका कहना मानती है, लेकिन हनुमान जी की पूंछ उनका कहना नहीं मानती थी। वो उदास रहने लगे, वो अपनी माँ के पास गए, तो उनकी माँ का नाम अंजनी जी। अरे वाह बच्चों, तुम्हें तो बहुत पता है। तो अंजनी माँ ने कहा, बेटा हनुमान क्या हो गया, आज तुम उदास क्यों हो? उसने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं हुआ। माता ने कहा, बताओ हनुमान बेटा। बोले, नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा, आप समझोगी नहीं। तो बोले कि क्यों नहीं समझोगी, मैं बताओ तो सही मेरे को। तो हनुमान जी बोला, नहीं। अब अंजनी माँ ने सोचा क्या करूं, कैसे मैं इसको कहूं कि ये अपने दिल की बात बताए। तो अगले दिन ना अंजनी माँ भी तो सिर पकड़ के बैठी। तो हनुमान जी ने कहा, माँ क्या हो गया? अंजनी माँ ने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं बता सकती, मुझे बताओ, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। अंजनी माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम समझ नहीं पाओगे और तुम कुछ उपाय नहीं निकाल पाओगे। तो उसने कहा, आप माँ बताओ तो सही। मुझे कुछ नहीं, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मेरे को वो बाम वगैरह मिल नहीं रही, मैं क्या करूं? हनुमान जी ने कहा, अरे माँ मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाओ। हनुमान जी ने कूद फांद करके इधर उधर ढूंढी और उन्होंने कहा, देखो माँ ये मिल गई आपके लिए दवाई। अंजनी माँ ने कहा, अरे वाह। बोले, लो माँ मैं लगा देता हूँ आपके। तो माँ ने उनके, वो हनुमान जी ने उनके सिर पे लगाया और माँ ने कहा, अरे वाह मुझे बहुत आराम मिला। तो माँ, हनुमान जी ने कहा, माँ आपको इतना दर्द हो रहा था, आप मुझे नहीं बता रहे थे तो मुझे कितना दुख हो रहा था। तो माँ ने कहा, तो तुमको दुख हो रहा था, तो जब तुम अपना दुख मुझे नहीं बता रहे हो तो मुझे भी दुख हो रहा था। तो उन्होंने कहा, अरे माँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा माता ने कि हनुमान बेटा अब बताओ तुम्हारे दुख क्या है, तुम क्यों परेशान हो? तो हनुमान जी ने कहा, माँ देखो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, आप मेरी हंसी मत उड़ाना, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ कि जो मेरी पूंछ है ना ये मेरा कहना नहीं मानती, हिलती रहती है बस। मैं कहता हूँ इधर चलो तो उधर जाती है, उधर कहता हूँ तो उधर जाती, क्या करूँ मैं? तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा ये समस्या है, देखो तुम बॉय हो। हनुमान जी क्या थे? बॉय थे ना, तो उनके पापा भी क्या है? बॉय। तो उन्होंने कहा तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पापा की भी पूछ है, तुम अपने पापा से इसका सॉल्यूशन मांगो, वो कोई ना कोई बात जरूर बताएंगे। तो हनुमान जी गए वहां पे, उनके जो पापा थे ना केसरी जी, वो युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसने सोचा मेरे पापा कितने ब्रेव है, कितने बहादुर है। वो जो ढाल होती है ना, जानते हो जिससे युद्ध में अपन तलवार से लड़ते हैं तो रोक लेती है, किसी का अपने पे चोट ना लगे, तो वो भी ना शील्ड को अपनी पूंछ से रोक लेते। उसने कहा मेरे पापा की पूंछ कितने कंट्रोल में है और मेरी पूंछ। खैर अचानक जब बैठ गए ना केसरी जी, तो फिर उनके जो और थे ना जो साथी रहती, वो सब उनकी मसाज करने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत युद्ध प्रैक्टिस की थी। तो फिर वो हनुमान जी खड़े रह गए। केसरी जी ने कहा बेटा हनुमान क्या हुआ?
बोला कि पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी कोई समस्या है। तो पापा मम्मी होते हैं ना बेटा, वो अपने बच्चों की हर बात को समझते हैं। ठीक है, आप अगर उदास हो, आपको भूख लग रही है, तो मम्मा पापा पूरा आपको खाने को भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, आपकी बीमारी में संभालते भी हैं। तो केसरी जी समझ गए, उन्होंने बाकी सबको कहा तुम सब जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा मैं मेरे बेटे से अकेले में उसकी समस्या पूछूंगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा अब बताओ। तो हनुमान जी ने कहा पिताजी ये मेरी जो पूंछ है ना मेरा कहना नहीं मानती। तो उन्होंने कहा तुम्हारी पूंछ कहना नहीं मानती? बोले कि हाँ। तो बोले कि तुम पूंछ से कैसे बात करते हो? उन्होंने कहा मैं पूंछ को आदेश देता हूँ तो वो सुनती नहीं है। तो पिताजी ने उनको कहा कि हनुमान, अगर किसी को हमें अपना कहना मनवाना सिखाना है, किसी को अपना बनाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अपना फ्रेंड बनाओ। उसको ये मत सोचो कि वो तो पूंछ है, कमजोर है, नहीं, उसको बराबर का अपना दोस्त समझो। जब उसको दोस्त समझ के कुछ कहोगी, दोस्त समझ के कुछ कहोगे तो वो तुम्हारा कहना मानेगी। तो उन्होंने कहा इतनी सी बात? बोले और क्या इतनी सी बात? जब हम किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, किसी के साथ बुरा बिहेवियर करते हैं, तो सामने वाला भी हमारा कहना नहीं मानता, हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, बैड बिहेवियर करता है। तो अगर किसी को अपना बनाना है तो उसके साथ बराबरी के बन के रहो, उसको अपना फ्रेंड बनाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने उसके बाद अपनी पूंछ से दोस्ती कर ली और पूंछ ने उनका कहना मानना शुरू कर दिया। फिर तो उनकी पूंछ में इतनी ताकत आ गई कि तुमने रामायण में सुना होगा ना कि उन्होंने अपनी पूंछ से लंका जला दी थी पूरी, बड़े होने के बाद किया था ना ऐसा। ठीक है, तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि बच्चों को अपने दिल की बात, कोई भी बेटा कुछ भी तुमको कहे, अपनी कोई भी तकलीफ हो, कोई तुम्हें कुछ बुरा कह रहा हो, किसको बताना चाहिए? पापा। अपने मम्मी पापा को जरूर बताना चाहिए। हमें रास्ते में कोई कुछ कह दे या कहीं कोई बात हो तो जरूर बताना चाहिए। ठीक है, अपने कोई भी प्रॉब्लम है मम्मी पापा से हम शेयर करते हैं तो मम्मी पापा हमें सॉल्यूशन भी देते हैं, हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि अंदर ही अंदर दुखी होते रहना है, औरों को बताना है, ना ना ना। सबसे पहले अपने मम्मा पापा को बताना है, अपने टीचर्स को बताना है, वो तुम लोग को जल्दी से सॉल्यूशन दे देंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ। तो चलो, कैसी लगी हनुमान जी की कहानी? अच्छी। अब तुम लोग क्या करोगे? कभी भी कोई दिक्कत आएगी किसको कहोगे? मम्मी पापा। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, ओके।